हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कंपटीशन जर्नी विद दीपक पर। जैसे कि हम लोग ने आरआरबी ग्रुप डी के लिए प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए थे। हम लोग के 5 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम लोग जो 6 नंबर प्रैक्टिस सेट करेंगे। जैसे कि हम लोग देखते हैं आरआरबी ग्रुप डी का जो अभी पेपर हुआ था 2026 में हुआ था, उसी के PYQ जो हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर जो हम लोग करते हैं। जैसे कि रीजनिंग में हम लोग के जो 30 क्वेश्चन होते हैं उसमें से हम लोग 15 और 20 के बीच में जो क्वेश्चन जो अच्छे करते हैं। जैसे कि हम लोग का जो आज के सेट का पहला क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ है, एक निश्चित कूद भाषा में चेस क्लाउड्स आवे को HLMT DV के रूप में कोडित किया जाता है और क्लाउड्स ब्लॉक सन को YACOHL के रूप में कोडित किया जाता है। तो दी गई भाषा में क्लाउड्स को कैसे कोडित किया जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि कॉमन क्या है। इसमें सबसे पहले देखेंगे दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में देखेंगे क्लाउड्स जो है वो कॉमन है। तो अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो क्लाउड्स के कोड भी कॉमन होंगे, तो HL दोनों में कॉमन है। अब हम लोग से पूछ क्या रहे, क्लाउड्स का ही कोड पूछ रहा है, तो क्लाउड्स का कोड क्या हो जाएगा, HL हो जाएगा। तो हम लोग का A इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा, हम लोग का A इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन जैसे कि आप लोगों को हर सेट में देखने को मिलता है, तो इसका मतलब है आप लोग जब पेपर देने जाना तो इस तरीके क्वेश्चन को जो प्रैक्टिस करके जरूर जाना। जैसे कि अगला क्वेश्चन जो हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन जो हम लोग का दिया हुआ है कि सही विकल्प ज्ञात कीजिए जो उसी क्रम में रिक्त स्थानों को भरने पर श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण करेगा। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले इस क्वेश्चन का करने का जो तरीका होता है, इसमें हम लोग सबसे पहले देखते हैं टोटल लेटर कितने। तो देखेंगे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 लेटर है। अगर 20 लेटर है तो हम लोग 4 में जो डिवाइड कर लेंगे, 4 में हम लोग जो है हम लोग डिवाइड कर लेंगे, 4 में हम लोग जो डिवाइड कर लेंगे। अब हम लोग इसमें देखेंगे कि जैसे कि यहाँ लॉजिक क्या लग रहा है। अब हम लोग देखेंगे B, यहाँ जब हम लोग देखेंगे B के बाद जो है A आया, देखेंगे आगे H के बाद जो है वो G आया। अब हम लोग यहाँ देख रहे हैं B के बाद A आया, H के बाद G आया, तो सबसे पहले बड़ा लेटर आ रहा है, उसके बाद जो छोटा लेटर आ रहा। अब हम लोग आगे भी चेक करेंगे क्या यही लॉजिक लग रहा है। L के बाद जो है वो K आया, तो देखेंगे पहले बड़ा लेटर आया और जो फिर छोटा लेटर आया, और 4 जो लेटर है उसको जो दो में डिवाइड कर लिया गया, बड़ा छोटा बड़ा छोटा। अब हम लोग देखेंगे N जो है बड़ा लेटर है, M जो छोटा लेटर है, देखेंगे T और S पहले जो है बड़ा लेटर है, उसके बाद जो छोटा लेटर आया। तो अब हम लोग देखेंगे C के पहले जब बड़ा लेटर आएगा तो यहाँ पर जो है वो D आ जाएगा। इसी प्रकार F के बाद छोटा लेटर आएगा तो यहाँ जो है वो E आ जाएगा। इसी प्रकार देखेंगे I के पहले बड़ा लेटर आएगा तो यहाँ जो है I के पहले J आ जाएगा। O के पहले जो बड़ा लेटर आएगा तो यहाँ जो वो P आ जाएगा, और जो है R के पहले जो बाद में छोटा लेटर आएगा तो Q आ जाएगा। तो हम लोग का जो है C इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा, हम लोग का C इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसी प्रकार जब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन हम लोग को दे दिया, इस प्रकार के क्वेश्चन भी जो है हर मॉक में पूछे जाते हैं, 1-2 क्वेश्चन जरूरी पूछे जाते हैं। जब हम लोग देखेंगे यहाँ पर इस प्रकार के क्वेश्चन को करने का जो तरीका होता है, इसमें सबसे पहले जो नंबर दिए होते हैं इसमें देखते हैं प्लस हो रहा है कि माइनस हो रहा है। अब हम लोग देखेंगे 9 से जो है वो 16 बना, यहाँ देखेंगे प्लस जो है 7 हुआ, 16 से 23 बना, यहाँ पर भी प्लस 7 हुआ, 23 से जो है 30 बना, यहाँ पर भी प्लस 7 हुआ। जब 30 में प्लस 7 करेंगे तो 37 आ जाएगा। अब हम लोग ऑप्शन को भी ध्यान में रखेंगे। जब हम लोग ऑप्शन में देखेंगे A और C में 37 दिया हुआ है और B नंबर में 42 दिया हुआ, तो B नंबर तो होगा नहीं, D नंबर में 36 दिया हुआ तो D नंबर भी नहीं होगा। अब हम लोग देखेंगे दोनों के लेटर जो है वो पहला अलग अलग है, तो एक लेटर चेक करने से हम लोग को ऑप्शन जो है वो मिल जाएगा। देखेंगे M से Q बना, यहाँ देखेंगे प्लस 4 हुआ, Q से U बना, यहाँ पर भी प्लस 4 हुआ, U से Y बना, यहाँ पर भी प्लस 4 हुआ। जब Y में प्लस 4 करेंगे तो हम लोग का जो वो C आ जाएगा। अब हम लोग देखेंगे तो C इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा, C Z R और 37, तो C इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसी प्रकार जब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि हम लोग को दिया हुआ संख्या 1 नंबर हम लोग का गलत दिया हुआ है, संख्याएं 7 2 3 1 14 5 6 में प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित है। अपरिवर्तित का मतलब जहां पर जो अंक है वहीं पर होना चाहिए। अब हम लोग देखेंगे आरोही क्रम का मतलब होता है छोटे से बड़ा, तो यहाँ पर छोटे से बड़ा लिखेंगे तो 1 आएगा, 2 फिर 3 4 5 6 और जो है 7। अब हम लोग देखेंगे कौन सी संख्या अपरिवर्तित है, तो देखेंगे 2, पहले
से दूसरे स्थान पर 2 वहां पर भी था और यहाँ पर भी दूसरे स्थान पर ही 2 है। देखेंगे 3 तीसरे स्थान पर था और यहाँ पर भी तीसरे स्थान पर है। जब हम लोग 4 को देखेंगे, 4 की जो है वो है अपरिवर्तित हो गया स्थान, तो 4 तो होगा नहीं। 5 का भी स्थान अपरिवर्तित हो गया तो 5 भी नहीं होगा। 6 का भी स्थान अपरिवर्तित, तो 6 लास्ट में था, 6 जो है पहले आ गया है। तो यहाँ देखेंगे 7 पहले था तो लास्ट में आ गया, तो हम लोग का जो है कितनी संख्या आ जाएंगे, 1 भी नहीं होगा, तो 2 और 3 आ जाएंगी, अपरिवर्तित रहेंगी। तो हम लोग का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार जब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन, इसमें हम लोग को विषम पद छानना है। या हम लोग यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन में 1 जो है विषम पद है और 3 जो है वो सम पद है। अब देखेंगे सबसे पहले पहला लेटर चेक करेंगे, जे से ओ बना, यहाँ पर देखेंगे जो है वो +5 हुआ, जे से ओ बना +5 हुआ। अब हम लोग सबसे पहले पहला लेटर चेक करेंगे, हम लोग का ऑप्शन शायद मिल जाए, तो अगर नहीं मिलेगा तो हम लोग बाद में फिर चेक करते हैं। तो जी से के बना, यहाँ देखेंगे प्लस जो है वो 4 हुआ। टी से एक्स बना, तो यहाँ देखेंगे प्लस जो है वो 4 हुआ। अब हम लोग देखेंगे पहले +5 +4, तो हम लोग देखेंगे फिर +4, तो हम लोग का डिसाइड हो गया ए नंबर जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, ए नंबर हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार जब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन जो हम लोग को दिया हुआ है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन हम लोग को 1-2 मॉक में देखने को मिलते हैं, लेकिन हम जो लेते हैं क्वेश्चन एक ही उठाते हैं, क्योंकि जो 2 बार रिपीट होते हैं वो क्वेश्चन को हम लोग नहीं लेते, लेकिन मॉक में 1-2 क्वेश्चन तो जरूर ही देखने को मिलते हैं। जब हम लोग यहाँ पर देखेंगे दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा, यहाँ पर देखेंगे जो है 83 बना, यहाँ देखेंगे +4 हुआ। फिर उसके बाद देखेंगे 83 से 92 बना, यहाँ देखेंगे +9 हुआ। 92 से 108 बना, यहाँ देखेंगे +16 हुआ। फिर देखेंगे 108 से 133 बना, यहाँ देखेंगे प्लस जो 25 हुआ। अब हम लोग यहाँ थोड़ा देखेंगे 4, 9, 16, 25, यहाँ देखेंगे सबके जो स्क्वायर चले, जैसे 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 5 का स्क्वायर 25 हो गया। तो अब किसका स्क्वायर आएगा, 6 का स्क्वायर आएगा, और 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। तो 6 और 3 को ऐड करेंगे तो 9 आ जाएगा। और हम लोग ऑप्शन में सबसे पहले यूनिट डिजिट से ही करते हैं। जब हम लोग देखेंगे ऑप्शन में सबकी यूनिट डिजिट जो है वो अलग अलग है, तो जो है 9, तो हम लोग का डी ऑप्शन जो सही हो जाएगा, क्योंकि एक ही जो इकाई अंक जो है 9 है, तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, हम लोग का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार जब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन हम लोग को दिया, यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए तथा गुणा और भाग को आपस में बदल दिया जाए, तो निम्नलिखित समीकरण प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो यहाँ देखेंगे 99, गुणा कर भाग का निशान लगा तो गुणा का आ जाएगा 3, माइनस का है तो प्लस आ जाएगा, प्लस भाग का है तो गुणा आ जाएगा 5, प्लस है तो माइनस आ जाएगा 156, और गुणा है तो भाग आ जाएगा 2, माइनस है तो प्लस आ जाएगा 12, भाग फिर जो है 4 आ जाएगा, माइनस है तो प्लस आ जाएगा 16, गुणा लगा देंगे भाग की जगह 8, और जो प्लस है तो माइनस, यहाँ जो माइनस आ जाएगा, और जो 11। जैसे कि इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग जो है यूनिट डिजिट से करते हैं। अभी तक हम लोग ने जितने क्वेश्चन किए सारे यूनिट डिजिट से हम लोग ने इकाई अंक से हम लोग ने क्वेश्चन को किया, और हम लोग के जो ऑप्शन भी जो है वो मिल जाते हैं। जब हम लोग यहाँ पर इकाई अंक से करेंगे 9 × 27, तो जो 7 आ जाएगा इकाई अंक, जो है 5 × 25, तो यहाँ जो 5 आ जाएगा इकाई अंक, माइनस 2 होते 14, तो 8 दूनी 16, तो यहाँ जो है 8 आ जाएगा। जब हम लोग देखेंगे प्लस, तो जहाँ 3 आ जाएगा, तो 4 3 12, प्लस जो है 16 × 128, तो यहाँ 8 आ जाएगा, और -1, तो हम लोग देखेंगे यहाँ -8 + 8, तो ये जो हम लोग का कट हो जाएगा, 7 5 12, और 12 और 3 जो है 15 हो जाएगा, तो 15 और 1, जब हम लोग उसको माइनस करेंगे तो 14 आ जाएगा। अब हम लोग देखेंगे एक ही ऑप्शन है जिसके इकाई अंक जो है 4 है, तो हम लोग का सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, हम लोग का सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार जब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ सीटिंग अरेंजमेंट का, इस प्रकार के क्वेश्चन भी हम लोग के जो मॉक में होते हैं 1 2 3, एक तो जरूरी देखने को मिलता है, कभी कभी 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आ जाते हैं कभी कभी, तो लेकिन हम लोग जब लेते हैं क्वेश्चन को तो 1 बारी और 2 बारी ज्यादातर लेते हैं। तो हम लोग इसको देखेंगे A B C D E F और G एक सीधी रेखा में उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं, केवल E जो है B के बाईं ओर बैठता है, केवल 4 लोग E और C के बीच बैठे हैं, केवल G F और D के बीच बैठता है, तथा F C का निकटतम पड़ोसी नहीं है। D के दाईं ओर कितने लोग बैठेंगे। अब हम लोग देखेंगे A से
जो है जी तक, तो कितने लोग हो गए? 7 लोग हो गए ए से जी तक। तो उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7। अब हम लोग से क्या बोला जा रहा है? केवल ई जो है बी के बाईं ओर बैठा हुआ, जो हमारा बायां होगा वही जो है बी का भी बायां होगा, जो हमारा दायां होगा वही जो है वो बी का भी दायां होगा। अब हम लोग से क्या बोला जा रहा है? केवल ई जो है बी के बाएं बैठा। केवल का मतलब होता है केवल वही बैठेगा, फिर और कोई नहीं बैठ सकता। तो बी अगर हम लोग यहाँ बैठा देंगे तो केवल बी का बायां इधर हो जाएगा, तो जो है ई आ जाएगा यहाँ पर। अब हम लोग से क्या बोला जा रहा है? केवल 4 लोग ई और सी के बीच बैठे, तो 1 2 3 4, तो यहाँ जो वो सी आ जाएगा। ई तो पहले से ही बैठा था। अब केवल जी एफ और डी के बीच में बैठा, एफ और डी के बीच में जी बैठा है, तो अभी हम लोग नहीं कह सकते कि एफ यहाँ बैठेगा, कि डी यहाँ बैठेगा, कि यहाँ पर एफ बैठेगा, कि यहाँ जो है डी बैठेगा। अब हम लोग आगे जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तभी हम लोग को डिसाइड होगा। जब हम लोग देखेंगे तथा एफ और सी का निकट जो है एफ जो है सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, जो एफ है ना वो सी का जो है निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो ना ही एफ यहाँ पर आ सकता है और ना ही एफ यहाँ पर आ सकता। तो अब हम लोगों का डिसाइड हो गया कि एफ जो है यहीं पर आएगा, क्योंकि यहाँ तो यहाँ आ नहीं सकता और उनके बीच में एक व्यक्ति भी बैठेगा, तो यहाँ पर एफ और डी के बीच में, तो यहाँ जो है वो डी आ जाएगा और इनके बीच में एक व्यक्ति आ जाएगा, वो जी आ जाएगा, और एक व्यक्ति जो बच गया वो ए बच गया, तो ए जो है यहाँ पर आ जाएगा। अब हम लोग से क्या पूछ रहे हैं? डी के दाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे? तो डी का जो दाएं हो जाएगा इधर हो जाएगा, डी के दाईं ओर 2 व्यक्ति बैठे हुए, सी और ए। जब हम लोग ऑप्शन में देखेंगे तो सी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा, हम लोग का सी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसी प्रकार जब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक निश्चित कोड भाषा में जो है इस जो प्लस चिन्ह दिखाए गए इसी से इसको जो है प्रदर्शित करना है। जब हम लोग यहाँ देखेंगे उपरोक्त के आधार पर जो है डी जे से कैसे संबंधित है। यदि डी जो है एफ का जो भाग का मतलब क्या है? पिता। डी जो है ना वो एफ का जो है पिता है, डी पिता है एफ का। और हम लोग से आगे क्या बोला गया है? एफ जो है जी की, तो गुड़ा का मतलब क्या है? पत्नी। एफ जो है ना वो जी की पत्नी है, तो जी को हम लोग त्रिभुज में करते हैं और एफ को सर्कल में। और जी जो है एच का, तो प्लस का मतलब क्या है? पुत्र। जी जो है एच का पुत्र, तो एच जो है ऊपर आ जाएगा। अभी डिसाइड नहीं हुआ कि माता है कि ये पिता है। जब हम लोग आगे करेंगे एच जो है जे का, तो माइनस का क्या अर्थ है? भाई, तो ये भाई है। एच जो है वो जे का भाई है, तो ये जो है पिता ही होगा। अब हम लोग से पूछा क्या गया है? डी जो है जे से कैसे संबंधित है? डी जो है वो जे से कैसे संबंधित? भाई के पुत्र की पत्नी का पिता। तो हम लोग देखेंगे तो सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, हम लोग का सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार जब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन जो हम लोग को दिया हुआ है, अगला सभी विषम, यदि सभी विषम संख्याओं को श्रृंखला से हटा दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दाहिने से 7वें स्थान पर होगी। इस प्रकार के क्वेश्चन को जैसे कि हम लोग विषम हटाएंगे तो हम लोग पूरी सीरीज नहीं नोट करेंगे, इसमें डायरेक्ट हम उसी सीरीज से विषम को हटाएंगे और डायरेक्ट जो है सम को जो है गिनेंगे। तो दाहिने से, तो दाहिने जो इधर से होगा, तो जो यहाँ पर जो 7वें स्थान पर, तो ये सम हुआ 1 2 3 4 5 6 और जो है वो 7, तो जो है दाहिने से 7वें स्थान पर कौन आएगा? 6 आ जाएगा। तो हम लोग का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, हम लोग का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार जब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ है, वी टी क्यू एस किसी निश्चित तरीके से पी एन के एम से संबंधित है, इसी तरह पी एम के एफ जे जी ई जेड से संबंधित है, आर ओ एल जी उसी तर्क का पालन करते हुए दिए गए विकल्पों में से किसी से संबंधित है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी, जैसे कोडिंग डिकोडिंग का जो चैप्टर हो गया, इसके भी 1-2 क्वेश्चन तो मॉक में हम लोग को जरूरी देखने को मिलते हैं। तो आप लोगों को कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर जरूरी तैयार करके जाना है। अगर आप लोगों को पढ़ना है तो हम कॉन्सेप्ट सीरीज चल रही है, उसमें आप लोग चैप्टर को पढ़ सकते हैं कॉन्सेप्ट वाइज। या हम लोग यहाँ पर देखेंगे वी टी क्यू एस और जो इसका वो लिखा हुआ है हम लोग का पी एन के एम। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे V से P बना, तो यहाँ देखेंगे माइनस जो है वो 6 हुआ। V का कोड होता है 22 और P का होता है 16, तो यहाँ देखेंगे -6 हुआ। यहाँ देखेंगे T का कोड होता है 20, N का होता है 14, यहाँ पर भी -6 हुआ। Q का कोड होता है 17 और K का होता है 11, तो यहाँ पर भी -6 हुआ। इसी प्रकार देखेंगे S का कोड होता है 19 और M का होता है 13,
यहाँ पर भी -6 हुआ। इसी प्रकार देखेंगे P से J बना, यहाँ पर भी -6 हुआ। M से G बना, यहाँ पर भी -6 हुआ। K से E बना, यहाँ पर भी -6 हुआ। F से Z बना, यहाँ पर भी जो है -6 हुआ। इसी प्रकार जब हम लोग R का कोड होता है 18, जब इसमें -6 करेंगे तो हम लोग का जो है वो L आ जाएगा, हम लोग का L आ जाएगा। जब हम लोग ऑप्शन को भी ध्यान में रखेंगे तो देखेंगे C और D में पहला लेटर जो है वो M दिया हुआ, तो C और D हो नहीं सकता, इसी में से एक होगा। जब हम लोग दूसरा लेटर चेक करेंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा। O का कोड होता है 15, जब 15 में -6 करेंगे तो I आ जाएगा। जब हम लोग ऑप्शन में देखेंगे तो A इज द राइट आंसर हो जाएगा, हम लोग का A इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार जब हम लोग बात करेंगे जैसे कि इसमें एक विषम पद हम लोग को छाटना है, जब हम लोग यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले हम लोग पहले लेटर देखते हैं, अगर उससे ऑप्शन मिल जाता है तो सही है, नहीं तो हम लोग पूरा चेक करते हैं। यहाँ हम लोग देखेंगे T से S बना, यहाँ देखेंगे -1 हुआ, यहाँ देखेंगे -1 हुआ। O से N बना, यहाँ पर भी -1 हुआ। B से A बना, यहाँ पर भी -1 हुआ। G से F बना, यहाँ पर भी देखेंगे -1 हुआ। तो हम लोग का पहला लेटर चेक करने से हम लोग को ऑप्शन नहीं मिला। या हम लोग आगे देखेंगे S से Q बना, यहाँ देखेंगे -2 हुआ। अब देखेंगे N से L बना, यहाँ पर भी -2 हुआ। A से Y बना, यहाँ पर भी -2 हुआ। फिर देखेंगे F से जो E बना, यहाँ देखेंगे -1 हुआ। तो हम लोग का D नंबर जो है वो विषम पद, तो हम लोग का D इज द राइट आंसर हो जाएगा, हम लोग का D इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार जब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन हम लोग को दिया सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक को और जो सबसे छोटी अंक के तीसरे अंक को जोड़ा जाए तो परिणाम क्या आएगा। तो देखेंगे सबसे बड़ी संख्या जो है 691, तो इसका दूसरा अंक लिया जाएगा, इसका जो है दूसरा अंक तो जो है वो 9 हो जाएगा। और देखिए सबसे छोटी संख्या का तीसरा अंक, तो देखेंगे छोटी संख्या कौन सी है 286, तो तीसरा अंक जो है वो 6 हो जाएगा। जब हम लोग इसको ऐड करेंगे तो हम लोग को जो है वो 15 आ जाएगा। अब लोग ऑप्शन में देखेंगे तो A इज द राइट आंसर हो जाएगा, हम लोग का A इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार जब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन हम लोग का ये रिपीट हो गया। अगला क्वेश्चन जो हम लोग को दिया हुआ है, निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला को देखें और प्रश्न का उत्तर दे। उपरोक्त श्रृंखला में कितने स्वर हैं। अब हम लोग इसमें जो स्वर बताने, अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि देखेंगे स्वर कितने, तो हम लोग के स्वर जो 5 होते हैं, तो O हो गया, फिर A हो गया और फिर जो है यहाँ पर E आ जाएगा, तो जो है 3 स्वर हैं। तो हम लोग ऑप्शन में देखेंगे तो C इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा, हम लोग का C इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसी प्रकार जब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन हम लोग को जो दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन जिसमें क्या बताना है, एक निश्चित कूट भाषा में FIRM को 57, 13 और MEAN को 21, 48 के रूप में कूटबद्ध किया गया है। दी गई कूट भाषा में M का कूट क्या होगा। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे इसमें कॉमन क्या है, तो यहाँ पर देखेंगे M और इसमें देखेंगे इसमें भी जो है M जो है वो कॉमन है। अगर ये दोनों कॉमन है तो इसके कोड भी जो कॉमन होंगे, तो यहाँ देखेंगे एक और यहाँ पर देखेंगे एक जो है वो कॉमन है। आप लोग से पूछ कह रहे हैं M का ही कोड जो है कूट पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा 1, तो B इज द राइट आंसर हो जाएगा।